अच्छा, आपको एक बहुत कमाल की बात बताऊं। बहुत कमाल की बात बताता हूं आज स्ट्रेस और मानसिक तनाव को लेके। मान लीजिए अगर आप स्ट्रेस में हैं या मानसिक तनाव में हैं या टेंशन में हैं, जब आप अपना स्ट्रेस, मानसिक तनाव या टेंशन किसी व्यक्ति से शेयर करने जाएंगे ना, जब आप किसी व्यक्ति से शेयर करेंगे कि यार मैं बहुत स्ट्रेस में रहता हूं, मैं बहुत मानसिक तनाव में रहता हूं, बहुत डिप्रेशन में रहता हूं, आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि वो व्यक्ति भी आपको रिप्लाई में यही कहेगा, यार मैं भी स्ट्रेस में हूं। आपको कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मुझे तो स्ट्रेस नहीं है, मेरे को तो कोई डिप्रेशन नहीं है, आप स्ट्रेस में हो, मैं तो स्ट्रेस फ्री हूं। कमाल की बात है, जिससे आप बात करेंगे आप तो स्ट्रेस में है ही, और जिससे आप बात कर रहे हैं वो भी स्ट्रेस में है। तो आप किससे बात कर रहे हैं? आप उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी स्ट्रेस में है, ऑलरेडी टेंशन में है, ऑलरेडी चिंता में है। माय डियर फ्रेंड्स, एक व्यक्ति आपको स्ट्रेस से निकाल सकता है। एक ऐसा व्यक्ति है, अगर आप स्ट्रेस, मानसिक तनाव या डिप्रेशन में रहते हैं, एक व्यक्ति ऐसा है जो आपको स्ट्रेस से निकाल सकता है और उसी व्यक्ति से आप दूर भागते हैं। एक व्यक्ति है जो आपको निकाल सकता है और उसी व्यक्ति से आप दूर भागते हैं। कोई और नहीं है, आप मेरा इशारा समझ गए होंगे, वो आप खुद है। जी हाँ, आई रिपीट, कोई और नहीं है, वो आप खुद हैं। आप खुद ही खुद को स्ट्रेस से बाहर निकाल सकते हैं। स्ट्रेस में आपको डाला किसने? आज मैं ये प्रश्न आपसे करता हूं कि आपको स्ट्रेस में किसने डाला? मैंने? जी नहीं। आपके रिलेटिव्स ने? जी नहीं। किसने आपको स्ट्रेस में डाला? कौन कहीं से आया आपको स्ट्रेस में डाला? आप कहेंगे सर बहुत सारे रीजंस हैं। कोई कहेगा मुझे मेरे रिलेटिव्स की वजह से स्ट्रेस हुआ, मैं मानसिक तनाव में आया, या मैं अपने स्वास्थ्य की वजह से आया, या मैं किसी और रीजन से आया, किसी ने कुछ कहा इसलिए स्ट्रेस हुआ, या एक बात ऐसी मेरे दिमाग में छप गई जिसकी वजह से मुझे स्ट्रेस हुआ। कुल मिला के आप कुछ भी कहिए, आपके स्ट्रेस का कारण आप हैं और उसका निवारण भी आप ही हैं। जी हाँ, इस छोटी सी बात को समझ लीजिए। अगर स्ट्रेस का कारण आप हैं तो इसका निवारण भी आप ही बनेंगे। मैं आपका एक मार्गदर्शक बन सकता हूं, मैं आपको मार्ग दिखाऊंगा। अगर आप उस पर चलेंगे तो आप अपने स्ट्रेस को खुद ही ओवरकम कर पाएंगे, आप अपने जीवन को आनंद से जी पाएंगे। छोटा सा काम कीजिए, हर रोज ना 15 से 20 मिनट के लिए बच्चा बनना सीख जाइए। जी हाँ, बिल्कुल बच्चा बनना सीख जाइए। मेरे आज के वीडियो का टाइटल आपने देखा है ना, कि पागलपंती जरूरी है। अगर आप अपने दिमाग को फुर्तीला रखना चाहते हैं, कुछ पागलपंती जीवन में बहुत जरूरी है जो आप बिल्कुल करते ही नहीं है। आप अपने जीवन को बहुत सीरियसली चला रहे हैं, अपनी लाइफ को बहुत सीरियसली चला रहे हैं, ऐसे चला रहे हैं जैसे इस धरती पे आप हमेशा रहने वाले हैं, या मैं इस धरती पे हमेशा रहने वाला हूं, या कौन इस धरती पे हमेशा रहने वाला है। बहुत सीरियसनेस के साथ आप जीवन को चला रहे हैं, इसलिए आप अपने जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, इसीलिए आप दुखी हैं और इसलिए स्ट्रेस में हैं। तो जरा इस सीरियसनेस से बाहर आइए, जरा इस सीरियसनेस से बाहर आइए। आप जानते हैं खुश होने से क्या होता है? ज्यादा कुछ नहीं होता। खुश होने से आपकी बॉडी में खुशी के, हैप्पीनेस के हार्मोन्स बनते हैं। जी हाँ, खुश होने से आपको खुश होने की आदत लग जाती है और आप खुश रहना शुरू कर देते हैं। दुखी होने से क्या होता है? ज्यादा कुछ नहीं होता। स्ट्रेस लेने से स्ट्रेस के हार्मोन्स बनते हैं और आपको दुखी रहने की आदत भी हो जाती है। अब द चॉइस इज योर्स, चॉइस इज ऑल योर्स कि आपको रहना कैसे है। ऑफ कोर्स आपको खुश रहना है, तो अगर आप खुश रहना चाहते हैं, स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं, कुछ पागलपंती अपने जीवन में करना शुरू कर दीजिए। जैसा कि मैंने आपको कहा, हर रोज कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए बच्चा जरूर बन जाइए। बच्चे की तरह सोचिए, बच्चे की तरह खेलिए, बच्चे की तरह निश्चल, निष्कपट बिल्कुल एंजॉय कीजिए। आप सोच रहे होंगे मेरी एज तो 40 है, या मेरी एज तो 30 है, या मेरी एज तो 20 है, या मेरी एज तो 70 है। इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज, कोई भी एज हो आपकी, हर एज के व्यक्ति में एक इनर चाइल्ड होता है। हम सभी के अंदर एक बच्चा है, छोटा सा एक इनर चाइल्ड है, लेकिन हम उसकी आवाज सुनते ही नहीं है। हम तो बहुत बड़े हो गए हैं, हम तो बहुत सीरियसनेस से लाइफ को चलाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि बहुत सीरियस होकर हमें लाइफ में बहुत बड़ा खजाना मिल जाएगा, हम बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात को जरा ध्यान से समझ लीजिए, कुछ भी अचीव करना चाहते हैं वो आप खुशी से ही अचीव कर पाएंगे। जिस चीज को आप दुख से अचीव करेंगे, मान लीजिए कुछ आप अचीव कर भी लेते हैं,
स्ट्रेस ले लेके आपने कोई चीज अचीव कर भी ली तो भी आप उस चीज का आनंद नहीं मना पाएंगे, उस चीज से आपको खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो आपने बहुत स्ट्रेस लेके, बहुत दुखी होके, बहुत टेंशन होके उस चीज को पाया। और जो भी काम आप खुशी से करते चलेंगे, खुशी से, अपनी प्रसन्नता से, पॉजिटिविटी से करेंगे, कहीं उसमें फेलियर हो भी गया तो भी आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे, तो भी आप निराश नहीं होंगे। आप उठेंगे और अपनी अगली जर्नी की तैयारी करेंगे, क्योंकि जर्नी की शुरुआत आपने खुशी से की थी। तो पागलपंती का मतलब हर रोज 10 से 15 मिनट के लिए बच्चे बन जाइए, बल्कि इससे ज्यादा भी टाइम आप दीजिए खुद को बच्चा बनाने में। आपने बच्चों को देखा है, बच्चे कितने निष्कपट होकर खेलते हैं। आप बच्चे को एक फुटबॉल दे दीजिए, बच्चे को ग्राउंड नहीं चाहिए, बच्चे को फुटबॉल दीजिए, वो अपनी फुटबॉल से अकेले ही खेलता रहेगा, उसका गोल भी वो खुद करेगा, कैच भी खुद करेगा, सब कुछ खुद करेगा और बहुत खुश होगा। कभी आपने बच्चों को खेलते देखा? एक खिलौना अपना लिया और उसी के साथ खेलते रहे। यही तो कारण है कि बच्चे हमेशा प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं और अपने जीवन का आनंद लेते हैं। आप भी ये बच्चा बनने की प्रैक्टिस शुरू कीजिए। शायद शुरू में कोई आपको कहेगा ये क्या पागलपंती है, मगर ये पागलपंती आपको मानसिक शांति का अनुभव कराएगी। आप मानसिक तनाव से बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। हर रोज जब आप बच्चा बनने की प्रैक्टिस करेंगे, बच्चे की तरह खेलेंगे, बच्चे की तरह सोचेंगे, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपके माइंड में फ्रेशनेस आएगी, आपका माइंड डिटॉक्सिकेट, आपकी थॉट्स डिटॉक्सिकेट होंगी और आप अपने अंदर एक एनर्जी फील करेंगे। आप देखते हैं बच्चे कितनी तेज दौड़ते हैं, कितनी तेज भागते हैं। रोना होता है तो रो भी लेते हैं, हंसते हैं तो भी खुल के हंसते हैं, रोते हैं तो भी खुल के रोते हैं। जो काम करते हैं पूरी एनर्जी से करते हैं, पूरी ताकत से करते हैं। यही रीजन है कि हमारे अंदर का चाइल्ड जो है वो भी कहता है कि मुझे बाहर निकालो। आई ऑल्सो वॉन्ट टू एंजॉय, आई ऑल्सो वॉन्ट टू एक्साइट माई सेल्फ। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, लास्ट टाइम आपने क्रिकेट का बैट कब पकड़ा था? लास्ट टाइम आपने बॉल को कब छुआ था? लास्ट टाइम आपने बॉल कब डाली थी? लास्ट टाइम आपने फुटबॉल कब खेली थी? लास्ट टाइम रनिंग कब की थी? लास्ट टाइम स्किपिंग कब की थी? लास्ट टाइम आपने हवा में चने उछाल के ऐसे कब खाए थे? लास्ट टाइम आपने च्युइंगम कब चबाई थी? है आपके पास कोई जवाब? अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे, कई सालों से, पिछले कई सालों से आप लगातार सुबह उठते ही टेंशन और स्ट्रेस से भरे होते हैं। दिमाग आपका पूरी तरह स्ट्रेस से भरा होता है, पूरी तरह। सुबह से रात हो जाती है, फिर वही सुबह होती है, फिर वही स्ट्रेस होता है। माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया में एक आदमी है जो आपको स्ट्रेस से निकाल सकता है, वो आप खुद हैं। अगर आप अपने प्रति, अपने विचारों के प्रति जागरूक हो जाते हैं, अगर आप खुद को समझ जाते हैं, अपने जीवन की वैल्यू को समझ जाते हैं, दैट टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ माय लाइफ। मेरी बची हुई जिंदगी का आज पहला दिन है और मुझे इस जिंदगी की शुरुआत आज और अभी से खुशी के साथ करनी है। तो आप देखेंगे ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ चेंजेस इन योर माइंड। थोड़ा सा मेडिटेशन हर रोज कीजिए। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? मेडिटेशन का मतलब बहुत सरल है, इसको आप कॉम्प्लिकेटेड भी कर सकते हैं, बहुत सरल है। मेडिटेशन कोई 10 मिनट का नहीं है, हर समय मेडिटेशन है। मेडिटेशन का मतलब यह है कि आपका इंट्रोडक्शन आपके साथ हो रहा है, आपकी पहचान आपके साथ हो रही है कि आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं, आप क्या हैं, इस बात को आप समझ पा रहे हैं। स्ट्रेस और मानसिक तनाव क्यों होता है? कभी आपने सोचा आखिर क्यों हुआ? क्योंकि हम खुद को नहीं जानते। पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन तो हमारे पास है, लेकिन अपने बारे में नहीं जानते कि कब मुझे गुस्सा आता है, क्यों मुझे गुस्सा आता है, क्यों मेरा माइंड स्टेबल नहीं रहता, क्यों मेरे अंदर ठहराव नहीं है। जिस दिन आपके अंदर ठहराव आना शुरू हो गया, मानसिक तनाव तो वैसे ही आपके अंदर से छूमंतर हो जाएगा। सिर्फ जरूरत है आपको अपने अंदर पेशेंस लाने की, ठहराव लाने की। ठहराव आएगा जब आप थोड़ा मेडिटेशन शुरू करेंगे, जब आप खुश रहना शुरू करेंगे, क्योंकि खुशी में ठहराव है। सीरियसनेस में टेंशन ही टेंशन है। भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। अरे भैया, आपसे पूछता हूं, जाना कहां है? डेस्टिनेशन क्या है आपकी? पहुंचना कहां चाहते हैं आप? क्या मुझे आप जवाब दे पाएंगे कि आपने जाना कहां है? मेडिटेशन में बैठिए और खुद से बात कीजिए कि आखिर मैं इतनी दौड़ क्यों लगा रहा हूं, आखिर मैं किस चीज को पाने के लिए इतना भाग रहा हूं। अगर आपको अंदर से आवाज आए कि मैं जिस चीज के पीछे भाग रहा हूं वो चीज बहुत वैल्यूएबल है, अगर उस चीज को पाने के बाद आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा, ऐसा आपको आवाज अंदर से आए, तो आप उस चीज को पेशेंटली आगे बढ़िए। और अगर आपको अपने अंदर से आवाज आए कि भाई आप उस चीज के पीछे इतना क्यों भाग रहे हैं, अगर उस चीज को पा भी लिया तो भी तो मानसिक शांति नहीं मिलेगी, तो भी तो जीवन का आनंद नहीं आएगा, तो फिर इतनी दौड़ धूप क्यों कर रहे हैं?
अपनी दिशा सही चुनिए। जब आपकी दिशा सही होती है तो आपकी दशा अपने आप ठीक होती है, और जब आपको एक राइट डायरेक्शन मिल जाती है तो उसमें आपके एफर्ट्स कम लगते हैं और उसका रिजल्ट ज्यादा आता है। आई रिपीट, अगर आपको दिशा सही मिल जाती है तो एफर्ट्स कम होंगे और उसका रिजल्ट ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, आपकी एनर्जी कम लगेगी, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अभी आप स्ट्रेस और मानसिक तनाव में क्यों हैं? क्योंकि आप अपने सारे एफर्ट्स नेगेटिव एनर्जी को दे रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स को दे रहे हैं। दिशा ही गलत है। अब जब गलत दिशा है तो मानसिक तनाव, तो जो आउटकम मानसिक तनाव क्यों हो रहा है? गलत दिशा की वजह से। बस आप इसको मोड़िए पॉजिटिविटी की तरफ, सही दिशा में खुद से पॉजिटिव बात कीजिए, खुद को हमेशा मोटिवेट कीजिए, खुद की वैल्यू को समझिए, खुद को किसी प्रिंस से कम मत समझिए, प्रिंसेस से कम मत समझिए, खुद में विश्वास कीजिए और अपने कर्म पे ध्यान लगाइए। अपना सारा ध्यान अपने कर्म को अच्छे से करने में लगाइए, फल की इच्छा को तो छोड़ ही दीजिए। जब आप खुशी से कोई काम करेंगे, कर्म अपना करेंगे, तो फल तो अच्छा होगा ही। ज्यादातर हमारा जो स्ट्रेस आता है वो हमारे पास्ट के कचरे से आता है या भविष्य की सोच से आता है। अब ये कचरा अब हमने अपने दिमाग में नहीं ढोना। जितना ज्यादा आप ये कचरा ढोते जाएंगे उतना ज्यादा आप स्ट्रेस का शिकार होते जाएंगे। रियलिटी तो ये है कि आप पास्ट में जाके कुछ ठीक कर ही नहीं सकते। रियलिटी तो ये है कि आप भविष्य में कुछ कर ही नहीं सकते। आप जो भी काम कर सकते हैं वो आज और अभी कर सकते हैं। सब कुछ आपके हाथ में है, तो आपका फोकस होना चाहिए आज और अभी में। यानी आपको खुश भी रहना है तो आज और अभी से जिंदगी का एंजॉय करना है। शुरुआत आज और अभी से की जा सकती है। शायद किसी काम को करने में 10 साल लगे, लेकिन किसी भी काम की शुरुआत 1 सेकंड में की जा सकती है। तो आप पॉजिटिव रहने की, खुश रहने की शुरुआत आज से कीजिए। आपका मानसिक तनाव वैसे ही आपके जीवन से गायब हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ इज टू शॉर्ट टू लिव। पता नहीं कितना वक्त हम लोगों के पास है जो हमने अपनी जिंदगी जीनी है, क्योंकि किसी कैलेंडर में फिक्स डेट नहीं है। ना तो हमारा जन्म हुआ हमारी मर्जी से, ना हम जाएंगे अपनी मर्जी से। सब कुछ एक विधि का विधान है। आप लाइफ में ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, जीवन का आनंद ज्यादा लीजिए, खुशी ज्यादा कीजिए, क्योंकि एक वक्त ऐसा जरूर आएगा। हर किसी के जीवन में आता है और लोगों के जीवन में आया भी। आपने लोगों को देखा होगा जिनकी उम्र 90, 95 या 100 हो गई। नहीं देखा तो इंटरनेट पे आप देख सकते हैं। या कुछ लोगों को आपने देखा होगा मुंह पे झुर्रियां आ जाती हैं, शरीर शिथिल हो जाता है, कुछ करने का मन करे तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप चाहें आप घूमने जाएं, आप नहीं जा सकते। आप चाहें आप रनिंग करें, आप नहीं कर सकते। आप चाहें कुछ क्रिएटिव करें, आप नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर साथ नहीं दे रहा। इस समय शरीर भी आपके साथ है, माइंड भी आपके साथ है, एनर्जी भी आपके साथ है, सब कुछ आपके फेवर में है। बस थोड़ी सी करेज रखिए, आगे बढ़िए। मानसिक तनाव तो ऐसे चुटकियों में छूमंतर हो जाएगा। ये देखिए कि आपने अपने जीवन में सब कुछ कर डालना है अपनी खुशी के लिए, विदाउट डिस्टर्बिंग एनीवन। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। पर्पस मेरा वही है, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, प्रभु के दिए इस जीवन का आनंद लें। आपके और आपके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहें, यही मेरा पर्पस है। आप लोगों का सहयोग मिलता है, आप लोगों के मैसेजेस आते हैं कि सर आपके वीडियो से हमारी लाइफ में चेंजेस आए। मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत यही है। थैंक यू सो मच। I will positively see you in my next video. Till then, bye bye. Take care. Thank you so much.